ख़वातीन व हज़रात, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और साफ रमज़ान में। और ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त हम आपके लिए जो है पेश करने वाले हैं कससुल अनबिया। और इस सेगमेंट का मकसद, हम रोज़ इसको रिपीट करते हैं, इसका मकसद यही है कि हम अनबिया की ज़िंदगी से जो है सबक हासिल कर सकें और अपनी ज़िंदगी में जो हम ऐसे जो काम कर रहे हैं जो कि मुनासिब नहीं है, जो गलत हैं, तो शायद हम उन्हें करेक्ट कर सकें, उनसे सीख के। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे नाज़रीन कराम, प्रोग्राम का ये जो हिस्सा है ये सबसे ख़ास है, ये आपकी खिदमत में इस वक्त हम पेश करने जा रहे हैं। और हिस्से में हमारे साथी एंकर कससुल कुरान से उन वाक़यात को प्रोग्राम की ज़ीनत बनाते हैं, तो आपकी और हमारी तालीमात में इजाफा होता है। और कससुल कुरान में आज हसनैन लियाकत हमें क्या बताने जा रहे हैं, ये अभी हम मिलके देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, कससुल कुरान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हसनैन लियाकत। हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से को बयान कर रहे थे और आज की इस नशिस्त में हम आपको बताएंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने जन्नती लिबास पहनाया और जन्नत में दाखिल कर दिया। ये जन्नत कश्मीर या दुनिया की कोई जन्नत नहीं थी, बल्कि ये असली जन्नत थी जो ऊपर आसमानों में है। आप जन्नत में जहाँ चाहते घूमते, जो चाहते करते, लेकिन साथ में खुद को अकेला भी महसूस करते। अल्लाह ताला ने बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को आपकी बाईं तरफ की पसली से पैदा किया। जिस वक्त बीबी हव्वा पैदा हो रही थी, फरिश्तों से पर्दा कराया गया। बीबी हव्वा दुनिया की निहायत खूबसूरत खातून थी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठे तो पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, अल्लाह ने मुझे आपके लिए पैदा किया कि आप मुझसे सुकून हासिल कर सकें और आपकी तन्हाई को ख़त्म कर सकूं। वो दोनों खुशी से जन्नत में रहने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो, जो खाना चाहो खा सकते हो, बस एक दरख्त का फल है जिसके खाने से अल्लाह ताला ने उनको मना फरमाया, अगर खाओगे तो नुकसान उठाओगे। इब्लीस तुम्हारा और तुम्हारे बीवी का दुश्मन है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें जन्नत से निकाल दे और तुम मुसीबत में पड़ जाओ। वो दरख्त कौन सा था? मशहूर है कि वो गंदम का दरख्त था, एक कोल अंगूर का दरख्त उसे कहते हैं। और इसके अलावा भी अकवाल हैं। हाफिज इब्ने कसीर फरमाते हैं कि इस हवाले से 6 अकवाल मिलते हैं और सबसे बेहतरीन बात यह है कि जिस चीज़ का जिक्र करने की अल्लाह ने ज़रूरत नहीं समझी, हमें भी उसके पीछे ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। उधर इब्लीस को एक पल चैन नहीं आ रहा था। उसने बीबी हव्वा यानी औरत ज़ात को इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया। इब्लीस ने बीबी हव्वा को बहकाना शुरू कर दिया, वसवसा डालने लगा, इस दरख्त का फल खा लो जिससे अल्लाह ताला ने मना किया है, खा लोगे तो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रह पाओगे फरिश्तों की तरह, वरना तुम मर जाओगे। कहा जाता है कि शैतान शाम के साथ मिलकर जन्नत में गया और शाम की सूरत में उनसे बात की कि अल्लाह के नाम की कस्में खाई और कस्में खाकर यकीन दिलाया कि अल्लाह ने इस दरख्त से शुरू में रोका था, इसलिए कि इस वक्त तुम्हारी नई नई पैदाइश हुई थी, तुम्हारा जिस्म इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब एक अरसा हो गया, अब तुम मजबूत हो चुके हो और अब इसे खाने में कोई हर्ज नहीं। बीबी हव्वा उसकी बातों में आ गई और वो समझ रही थी कि अल्लाह के नाम की कसम खाकर कोई गलत बात नहीं कर सकता। बीबी हव्वा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को घायल कर लिया कि इस दरख्त को खाना पहले हमारे लिए दुरुस्त ना था, लेकिन अब दुरुस्त है। अल्लाह ताला के इरशाद के कुछ अहम अल्फाज आप उस वक्त भूल गए थे। ये बात बीबी हव्वा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बताती हैं और ये भी याद ना रहा कि खुद इंसान फरिश्तों से ज़्यादा अफजल है, क्योंकि शैतान ने तो उनको यही बहकावा दिया था कि तुम जब ये दरख्त के फल को खाओगे तो तुम फरिश्तों से ज़्यादा मजबूत हो जाओगे। दरख्त खाकर फरिश्ता बनने की क्या ज़रूरत है? इन फितरी कमज़ोरियों की वजह से
آپ سے یہ اجتہادی خطا ہوئی۔ بہرحال دونوں ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے اور ایک دن انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا تو سب سے پہلے ان کے کپڑے اتر گئے۔ شیطان کو معلوم تھا کہ اس درخت کی تاثیر یہ ہے کہ جو اسے کھائے گا وہ بے لباس ہو جائے گا۔ گویا شیطان نے انسان پر جو پہلا وار کیا وہ یہی ہے کہ اس نے انسان کو بے لباس کر دیا۔ خواتین کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے۔ الغرض وہ دونوں شرم سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، لیکن ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ اجتہادی خطا تھی۔ یہ کوئی جان بوجھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے نافرمانی نہیں کی تھی۔ نافرمانی کا تصور تک ان کے دل میں نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی اور کہا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا؟ کیا میں نے نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے اترنے کا حکم دیا اور فیصلہ فرمایا کہ تم انسان اور شریر جنات زمین پر بھیجے جا رہے ہو۔ تم زمین میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، قیامت تک تم ایک دوسرے کے خلاف رہو گے۔ اسی دوران جو میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو شیطان کے راستے پر چلے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تمہیں ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہوگا، فائدے اٹھانے ہوں گے، تم یہی زندگی بسر کرو گے اور یہی مرو گے، یہیں سے ہی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ ناظرین اکرام، آج قصص الانبیاء کے اس دور سے اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ ہم حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کی دنیا پر آمد کے حوالے سے جانیں گے۔ خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اوصاف رمضان میں، اور حسنین لیاقت کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے قصص الانبیاء میں آج بھی حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی پہ جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے۔ اور میری بس ایک ہی دعا ہوتی ہے کہ یہ جو بھی ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں، سیگمنٹس میں شیئر کر رہے ہیں، سبق کر رہے ہیں، اس سے ہم اپنی عملی زندگی میں جو سبق حاصل کر رہے ہیں اس پہ عمل بھی کریں۔ کیوں نمرا؟ بالکل ایسا ہی ہے، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ رہے ہوں۔ ہم ناظرین اس وقت پروگرام میں بریک شامل کریں گے۔ بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو بہت امپورٹنٹ موضوعات ہیں ہمارے پاس بات چیت کرنے کے لیے، تو آپ دیکھتے رہیں اوصاف رمضان کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن۔